सफाई कर्मी का बेटा बना आरएएस, पहले ही प्रयास में हासिल की 837वीं रैंक। अगर कुछ करने का जज्बा हो तो मंजिल खुद रास्ता दिखा देती है। इस बात को सच कर दिखाया है केसीसी टाउनशिप में रहने वाले सफाई कर्मचारी के बेटे आकाश हटवाल ने। आकाश ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में 837वीं रैंक हासिल कर क्षेत्रीय परिवार और समाज का नाम रोशन किया। आकाश के पिता उदयभान हटवाल गोढ़ा ग्राम पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत है, जबकि मां पूनम देवी सोफिया स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। वहीं ताऊ मूलचंद केसीसी प्रोजेक्ट में मजदूर के पद पर कार्यरत है। साधारण परिवार से आने वाले आकाश ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात मेहनत की। आकाश के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। बड़ा भाई विकास कुमार हटवाल ने केसीसी प्रोजेक्ट की ठेका कंपनी में असिस्टेंट स्टोर के पद पर नौकरी कर छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। छोटी बहन मोनिका वर्तमान में पढ़ाई कर रही है। आकाश ने बताई कोचिंग की भारी फीस के कारण घर पर रहकर स्वयं पढ़ाई की और ऑनलाइन माध्यम से तैयारी की। आकाश ने बताई क्षेत्रीय एसडीएम राजेश नायक जब स्कूल आए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई कुछ करने की ठान ले तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आरएएस बनना है। पिता उदयभान हटवाल ने बेटे की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि हमारे पास साधन बहुत कम थे। मैं सफाई कर्मी के रूप में काम करता हूं और मुश्किल से घर खर्च चलता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुक दी। आकाश ने जो सपना देखा उसे साकार करने के लिए पूरा परिवार एकजुट रहा, जिसकी सफलता ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। वहीं मां पूनम देवी ने भावुक होते हुए कहा कि बेटे ने हमारी मेहनत का फल दिया है। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। आज आकाश ने हमारे सिर गर्व ऊंचा कर दिया। माता पिता ने समाज के अभिभावकों से अपील की वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और उच्च शिक्षा दे ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सके। आकाश की इस उपलब्धि पर गोविंद जेदिया, सनी हटवाल, मदन कैलाश सारवान, विशाल सारवान सहित केसीसी टाउनशिप और गोठा ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीण और परिचितों ने मिठाई बांटकर परिवार को बधाई दी और आकाश के उज्जवल भविष्य की कामना की। अच्छा लग रहा है साहब, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अंदर से दिल खुश है। शुरू से मन में विश्वास था, कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी थी तो प्राइवेट में सरकारी हॉस्पिटल में संविदा पे करता हूँ। और उसके बाद में मेरा बड़ा बेटा ने थोड़ी कमान संभाली, सपोर्ट किया। ग्रेजुएशन है वो की वजह से थोड़ा आगे बढ़ा। और बेटे का बड़े बेटा का भी सपना ये था कि मेरे भाई को बड़ा अधिकारी बनाऊं और छोटे बेटे का भी आरएस में तीनों बच्चों को ये समझ में है कि तीनों बच्चों को लायक पढ़ाएं, मजदूरी करके। हमने मेहनत मजदूरी सब कहीं भी काम मिला ईमानदारी से करा। हमारे सब मेहनत ने सोचे बच्चों को लग जाए, कहीं भी मेहनत करें हम ईमानदारी से मजदूरी हो रहा है। कि आज ऐसा लग रहा है मेरा बेटा बहुत नाम कमाया। यार बेटे को यही समझाया पैसा को मना मेतु जाना, पैसा नाम कमाना। मुझे पैसों से लालच है, नाम से लालच है कि पूरे नाम है, खानदान दादा का नाम हो, पूरे खानदान का नाम हो, समाज का नाम हो, स्कूल का भी नाम हो। सारा मेरी मेहनत दोनों की, हस्बैंड वाइफ की मेहनत को काबिल बने। हम जनता को यही बोलने कि सब बच्चों को गाइडिंग अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से गाइड करो और मेरी तरह भगवान सबका भला करो, सभी का भला। और सभी माँ ऐसी बनो कि आपके बच्चे को गाइडिंग अच्छी करो, घर से भी संस्कार अच्छा दो और गाइडिंग अच्छी करो। घर से गाइडिंग करो तो स्कूल की गाइडिंग बने। माँ का सपना ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छा बने। मैं मेरे समाज को और पूरी समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ और अच्छा कामयाब बनाओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन हो गए सोए नहीं है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई तो थकान नहीं है। कल से फ़ोन आ रहे हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि सब फैमिली है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी पापा भैया सब खुश हैं, ताऊ जी खुश हैं, ताई जी खुश हैं। तो उसी में मेरे को लगता है कि अब हो गया जी। मम्मी पापा ने जितना ही मेहनत की, उन्होंने बहुत, जितना भी लिमिटेड स्कोप था उन्होंने बहुत हेल्प की। थोड़ा एक लिमिट के बाद में समझ में आ गया था कि
सिर्फ पैसों से तैयारी नहीं होगी। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से जो मिले, सही चीज़ मिले वो पढ़ो और निकल जाता है पेपर। उसमें मतलब सिर्फ पढ़ाई में वो लगता है कि सिर्फ पैसों से जो है तैयारी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपको ऑल्टरनेटिव जो दुनिया भर की चीज़ें ऑनलाइन यूट्यूब पे या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे है, उसको यूज़ करो, सही जगह यूज़ करो, आपको हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी मेरे को रियलाइज़ हो गया था प्रीलिम्स के बाद में। तो मुझे लगता है कि हाँ, पढ़ाई आर्थिक स्थिति एक लिमिट तक आपको जो है रोकती है, उसके बाद में काफ़ी हेल्पफुल भी हो जाती है कि मोटिवेट करती है काफ़ी चीज़ें। जी सर, मैं जब 6th क्लास में था तो स्कूल में कल्चरल वीक चल रहा था और राजेश जी नायक सर थे, हमारे SDM थे खितड़ी के। तो उनको देख के पहली बार लगा कि जब स्टेज पे जिस तरीके से बोल रहे थे, पहली बार मैं इंस्पायर हूँ उनसे। फिर वो कहीं ना कहीं बातें दिमाग में रहेगी, उनकी पोस्टिंग पहले मेरे गाँव में थी। तो वो धीरे धीरे जो है बनती गई। फिर मम्मी पापा और भैया का भी सपना था कि सरकारी में कुछ अच्छा कर। फिर मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे वो सब प्राइवेट में थे, लेकिन मुझे भी लगा कि प्राइवेट में शायद वो जो इज्जत मम्मी पापा और भैया को चाहिए थी वो ना मिले। इसीलिए मैं RS में जो है शिफ्ट हुआ और लगा कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें वर्थ इट है। हो गया जी, सबसे बड़ी सफलता तो मम्मी पापा और भैया को है। उसके साथ साथ जितने भी समाज के लोग हैं, मेरे ताऊ जी हो, ताई जी हो, उनका जो लड़का है उन्होंने जो है बहुत अच्छा मतलब सहयोग दिया हर जगह से। उसके साथ जो समाज के जितने लोग थे वो एक तरीके से मतलब कॉन्स्टेंटली चेक रखते थे कि हाँ बेटा लाइन पे है कि नहीं, वो सब है। तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको हेल्प करती है कि आप सही रास्ते पे रहो और आप जो है दूसरों के लिए एक थोड़ा कुछ ना कुछ कर सको। जैसे उनकी स्थिति देखो या खुद की स्थिति देखो, मुझे लगता है कि उनको देख के थोड़ा वो लगता है कि हाँ, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज लगता है कि हाँ, मैं कर पाऊँगा उनके लिए। जी, मेरी लाइफ में सबसे बड़े आदर्श तो भैया हैं जो कि अभी बहुत कुछ जो है मतलब सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने, अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस कर दी। थोड़े बहुत जो है अभी सपने थे, एम्बिशन थे, वो थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं लिमिट हो गए। अब लगता है कि हाँ, वो हो जाएंगे पूरे, लेकिन मेरे सबसे बड़े आदर्श फिलहाल तो भैया हैं।